नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जहां बात करेंगे आज हम स्वास्थ्य चेतना के हमारे खास प्रोग्राम की, जिस पर हमारे साथ आज योग के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत सरकार आयुष बोर्ड के मेंबर आयुर्वेदिक चिकित्सक रविंद्र पुरवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर से आज हम जानेंगे कि आखिर इन बदलते मौसम के साथ में कौन से योग जो है हमारे लिए बेहतर है, हम क्या कुछ अपने जीवन में उन योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रख सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि आसान तौर पर देखा जाए कि योग की परिभाषा हर कोई अपने अलग अलग रूप से परिभाषित करता है, लेकिन असल मायने में योग क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। आशा जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। लोग सामान्यतः घर में जो व्यायाम करते हैं जी, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन, थोड़े अन्य डायनेमिक एक्सरसाइज और सबको योग का नाम दे दे। आपने बहुत बारीक बात पूछी, योग आखिर है क्या? भगवान पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। हम अपने मन की चंचलता को, हम अपने मन की जो अनियंत्रित गति है सोचने की विभिन्न चीजों की, उसको शून्य पे ले आए, उसको नियंत्रित कर सके, वो रास्ता योग का रास्ता है। लेकिन आगे भगवान पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन। भगवान पतंजलि कहते हैं कि ये मन की स्थिरता को, मन की चंचलता को कम करने के लिए अथ योगानुशासन। अथ माने अभी, हमें इसी वक्त उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा जिन्होंने जीवन में सामान्य व्यक्ति से ज्यादा उपलब्धियों को प्राप्त किया, विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त किया। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अगर एक टीचर हैं तो सर्वश्रेष्ठ, हमसे बेहतर कोई टीचर ना हो। वही मार्ग योग का मार्ग है। योगा कर्मसु कौशलम। हम पूर्णता प्राप्त करें, जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में पूरी तरह पारंगत हो जाएं, पूरी तरह उस कार्य को आत्मसात कर लें, यही योग है। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये तो योग की परिभाषा आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बता दी कि आखिर योग क्या है लोगों के लिए। एक योग कर तो वो है जो मन को केंद्रित कर दे, एक और जो जितना भी दिमाग में कुछ तमाम बातें चल रही हैं उस सबको हटा करके मन को शांत करना। दूसरा गीता में जिसका अर्थ है कि आपका कर्म ही सबसे बड़ा योग है। लेकिन इन सबके बीच अगर बात करी जाए आसन को लेकर के, तो आसन, ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? आशा जी, आसन भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग मार्ग बताया है, योग की जो 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में तीसरा अंग है आसन। आसन हमारी शरीर के आंतरिक अंगों में आई हुई कमजोरी, आई हुई बीमारी को तो ठीक करता ही है। लेकिन अगर आप आरोग्य अवस्था में आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आसन आंतरिक अंगों को इतना सशक्त और मजबूत कर देता है कि जल्दी कोई बीमारी सामने नहीं आती और हमारी एजिंग की रेट कम हो जाती है। हमारी उम्र अगर 82 साल है, 90 साल है, हम दिखाई देंगे 75 साल के, हम दिखाई देंगे 70 साल के। अभी एक आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 103 वर्ष का व्यक्ति है और पूर्ण स्वस्थ है, दिन भर में 22 किलोमीटर
यात्रा करते हैं, चलते हैं, उनको शौक है और पूर्ण स्वस्थ हैं। बीपी 180 और 120 है। ऐसी आरोग्यता का जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन 1.5 घंटे सुबह योगाभ्यास करते हैं और पूरे दिन अपने घर का कामकाज करते हैं, श्रम करते हैं और यही आरोग्यता का मूल मंत्र है। और हम पूर्ण शाकाहारी हैं। पूर्ण शाकाहारी जीवन हमें दीर्घायु तो देता ही है, हमें समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देता, अशक्त नहीं होने देता। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरती से सर आपने इस बात को समझाया कि आखिर आसन क्या है और आसन हमारे शरीर को किस तरीके से और मजबूत और हमारे उम्र को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा जाए तो आज का जो युवा है वो जिम की ओर ज्यादा भागता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले भी सामने आए हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि देखा जाए हम योग आसन में भी हम अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं और जिम में भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या? आसन और दूसरी और एक्सरसाइजेज, इनमें बहुत बुनियादी फर्क है। आसन का प्रभाव शरीर के आंतरिक अंगों पर होता है। आसन हमारे मन मस्तिष्क के लिए हैं, हमारी इंद्रियों को सशक्त बनाते हैं, हमारे आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्किन और शरीर के एक एक आंतरिक अंग जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और भी दूसरे जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, हड्डियां हैं, इनको सशक्त बनाते हैं, इनको मजबूत बनाते हैं, इनको रोग ग्रसित नहीं होने देते। इनकी साथ ही शरीर की इम्यूनिटी को, शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके हमें दीर्घायु और निरोगी जीवन का मार्ग बताते हैं। जी। अब आपने पूछा कि आसन और व्यायाम में फर्क क्या है? जो दूसरे व्यायाम होते हैं आशा जी, ये व्यायाम केवल मस्कुलर होते हैं। जिम में हम खूब वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सामने आए हैं जब जिम में ही जीवन के साथ खतरा पैदा हो गया, खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई जीवन के साथ। रोज जिम कर रहे हैं फिर भी सडन हार्ट अटैक, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोज डॉक्टर के पास दवाई भी खा रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं। योगा अभ्यास में, विशेषकर आसनों के अभ्यास में हम दवाइयों से मुक्ति की तरफ चलते हैं, हम बीमारियों से स्थायी निवृत्ति की तरफ चलते हैं और हम आरोग्य में जीवन के मार्ग पर तेजी से बढ़ते हैं। जिम में केवल हमारी मसल्स पावरफुल होती हैं, हमारी मांसपेशियां सशक्त होती हैं, लेकिन जिम के व्यायाम का हमारे मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं होता, हमारे आंतरिक अंगों पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आसन बहुत अच्छा प्रभाव शरीर की अंतः शक्ति पर, मन और मस्तिष्क के साथ साथ लीवर, हार्ट, किडनी, इन सब अंगों को भी सशक्त बनाते हैं, इन्हें मजबूत रखते हैं, इन्हें हमेशा युवा बनाए रखते हैं, बूढ़ा होने ही नहीं देते। यहाँ तक कि बूढ़े होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं हो पाती हैं। हम मन से भी चंगे रहते हैं और शरीर से भी अच्छे रहते हैं, आरोग्य रहते हैं, निरोगी रहते हैं। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आसन का वास्तविकता में क्या अर्थ है कि अगर हमें अपने मन को शांत रखना है और अपने शरीर के हर उस अंग को स्वस्थ रखना है तो आसन हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन जिम से जो हम वर्कआउट करते हैं, वो व्यायाम करते हैं तमाम तरीके के, उसमें केवल हमारे मसल्स ही मजबूत होते हैं, ना कि हमारे मन को, जो मानसिक है, मन जो है हमारा वो शांत नहीं होता। ये सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन अगर बात करी जाए आसन की ओर चलते हुए सर, तो आज के समय जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और जिस तरह से बोला जाता है पूर्वैया हवा
जो चल रही है, पूरब की ओर से चलने वाली इन हवाओं में जोड़ों के दर्द से लेकर के जो हमारे पुराने जख्म है वो उभर आते हैं, तो उसको सही रखने के लिए, वो हमें आगे दिक्कत ना दे, तो हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए? आशा जी, जब फरवरी और मार्च का महीना आता है तो पुरवाई अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चलती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हम सर्दी से जब हल्की गर्मी की तरफ आते हैं, बसंत की तरफ आते हैं, सर्दी में हम वातवर्धक आहार खूब मात्रा में खाते हैं। वातवर्धक आहार क्या होता है? गोभी, हरा मटर, कद्दू, बैगन खूब घर घर में बनते हैं, और जब हम इनका भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर वात विकृत हो जाती है, वात की अधिकता हो जाती है, और जब ये पुरवाई चलती है तो वह वात एग्रेसिव हो जाती है। जो शरीर के अंदर वात बढ़ा था वो दुखदाई हो जाता है। ये फिर जो कमजोर अंग होता है, जहाँ की मांसपेशियां टूटी होती हैं, जहाँ के लिगामेंट्स इंजर्ड होते हैं, उन स्थानों पर कमजोरी पाके ये अटैक करती है और दर्द, पीड़ा पैदा करती है, असहनीय वेदना पैदा करती है। और अगर चोट ना भी लगी है तो भी ये घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न, फ्रोजन शोल्डर, चलने फिरने की लाचारी जैसी समस्याएं सामने लाती है। तो विकृत वायु से बचाव के लिए, जो वायु की अधिकता शरीर के अंदर हो गई है, उससे मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठतम आसनों में है पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, विमानासन और भुजंगासन। ये चारों आसन 1-1 मिनट तक अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो जो वायु की अधिकता है वो शांत होगी। ये वायु चाहे पेट में भी ज्यादा बन रही हो, पेट दर्द पैदा कर रही हो, पेट फूला फूला लग रहा हो, गैस बन रही हो, उस स्थिति से भी छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ ये जो विभिन्न प्रकार के दर्द है, विभिन्न प्रकार की पीड़ा है, उसको भी हर लेता है, उसको भी ठीक कर देता है। लेकिन इसके साथ आशा जी एक सलाह और देना चाहता हूं कि जिनको इस प्रकार की दिक्कत है वो प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होने के बाद 4-5 लहसुन को बारीक कूटकर तवे पर डालें और इसे भूनें। भूनने के बाद थोड़ा सा गुड़ तवे पर ही डाल के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले और इसको गर्म पानी के साथ निगल लें। प्रातः खाली पेट अगर इसका सेवन आप 5-7 दिन भी कर लेंगे, 11 दिन भी कर लेंगे, तो विकृत वायु सामान्य स्थिति को प्राप्त करेगी और आपकी पीड़ा, आपका दर्द, उसका शमन होगा, उससे आप पूरी तरह छुटकारा प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल सर, अगर जिस तरीके से बोला जाता है कि सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्योंकि हो जाती है अचानक, क्योंकि जब व्यक्ति जो है ऑफिस में लगातार बैठा रहता है, काम करता रहता है, तो उस समय इस तरह की समस्या का उत्पन्न होना जायज सी बात है। तो आप इस तरह का जिस तरीके से सर ने बताया है उसका उपाय करके इस समस्या से, इस बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे करना चाहूंगी। ये बताइए कि अक्सर देखा जाए आज के समय फोन के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता है। दिन भर लोग फोन पे लगे रहते हैं और फोन चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो कौन सा आसन या वो कौन सा ऐसा व्यायाम है जिसको करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं? देखिए, सर्वाइकल की केवल दिक्कत नहीं है जी, बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से हमें
नींद की समस्या जी, अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन की समस्या और हिंसात्मक स्वभाव, विध्वंसक स्वभाव में विध्वंसक भावना का उत्पन्न होना, ऐसी चीजें सामने आती। बच्चे मोबाइल चला रहे हो, माँ ने कहा मोबाइल दे दो, बच्चा गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बहुत बार तो मोबाइल फेंक देता है, मोबाइल टूट गया। ये एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल ये शारीरिक तनाव नहीं है, शारीरिक मांसपेशियों में तनाव नहीं देता है, ये केवल सर्वाइकल का इशू पैदा नहीं करता है, ये मानसिक स्तर पर भी हमें अस्वस्थ करता है। आप अगर इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो 1 मिनट तक ग्रीवा शक्ति विकासक की यौगिक क्रिया प्रतिदिन सुबह और शाम को करें। इसके साथ अगर आप चरणासन, विमानासन और पक्षी आसन का 1 से 2 मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास करें तो मोबाइल का जो लोग प्रोफेशनली, जिनकी मजबूरी है कि हम ज्यादा देर तक मोबाइल से ही बिजनेस है या बात करना उनके लिए जरूरी है, उन लोगों को न तो मानसिक नुकसान उठाना पड़ेगा, ना ही शारीरिक स्तर पर कोई बीमारी, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे लंबर पेन हो या थायराइड के डिसऑर्डर्स हो। बहुत से लोग गर्दन आगे झुका के बहुत देर तक फोन से बात करते हैं या ड्राइव करते समय बात करते हैं, उन्हें अक्सर थायराइड के डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, ऐसा देखने में मिलता है। तो वो स्थिति से भी आप मुक्त रहेंगे। आप 10 मिनट प्रतिदिन योगाभ्यास को दें, आप आरोग्यता की तरफ चलेंगे। लेकिन एक मेरा सुझाव है, मेरी एक विनती है, अनावश्यक फोन को मत चलाइए। आप सोशल मीडिया पर दुनिया भर की चीजों को देख रहे, टाइम निर्धारित कर लीजिए कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, 20 मिनट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और पूरे दिन खूब शारीरिक और मानसिक श्रम करेंगे। शारीरिक और मानसिक श्रम का रेशियो बना के रखें। बहुत से लोग केवल मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक बिल्कुल नहीं करते। बहुत से लोग केवल फोड़ा चलाते हैं, मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये दोनों स्थितियां में एक सामंजस्य होना चाहिए, तभी आप आरोग्यतापूर्ण और निरोगी जीवन जी सकेंगे। जी सर, अभी हम आपसे चर्चा और करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद फिर लौटते हैं और बात करते हैं कि आखिर योग के बाद आसन को जिस तरीके से हमने समझा, उस बीच में प्राणायाम क्या है, उस सारी तमाम चीजों को जानेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, जहां आज हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य चेतना में अपने खास करके योग से लेकर के आसन और प्राणायाम की, कि आखिर ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं उनको हम करके अपने शरीर को स्वस्थ, और ऐसे कौन से व्यायाम हैं, ऐसे कौन से आसन हैं जिससे हम अपने मन को एकत्रित करके रख सकते हैं, एकजुट करके रख सकते हैं, साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रख सकते हैं। तो चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और सर से सबसे पहले सवाल करते हैं कि सर, जिस तरीके से इस समय देखा जाए बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आखिर ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं और ऐसे कौन से आसन हैं जिनको करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं बुजुर्ग? बुजुर्गों की हड्डियां ही नहीं जी, हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दिक्कत एक कॉमन समस्या है। लेकिन बुजुर्गियत में, बुढ़ापे में मांसपेशियां भी अशक्त हो जाती हैं, मस्कुलर लिगामेंट्स की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण उनके घुटने या दूसरे और जोड़ वजन को उठा नहीं पाते और चल नहीं पाते। कैसे? जब हमारे शरीर का वजन 60 किलो है और घुटनों की लोड बियरिंग कैपेसिटी 45 किलो की बचती है, तो चलना दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। इन दोनों स्थितियों से बचाव के लिए
एक बहुत सहज उपाय बताना चाहूंगा कि आप अलसी बाजार से खरीद लें, अलसी को भून लें, जितनी अलसी है उससे आधी मात्रा में अश्वगंधा का चूर्ण और तुलसी के बीज और अश्वगंधा बराबर बराबर मात्रा में, और उससे दूनी मात्रा में अलसी के भुने हुए बीज लेकर इन सब चीजों को बारीक पीस लें और पाउडर बना लें। 1 चम्मच ये पाउडर प्रातः और सायंकाल दूध के साथ सेवन करेंगे तो वृद्धावस्था भूल जाएंगे। आप मुझे भी नहीं भूलेंगे कि इतना आलीशान नुस्खा आपको दिया। ये शास्त्रों की गोपनीय बातें हैं। ये बातें सामान्यतः वैद्य न तो पढ़ते हैं न ही शास्त्र का गहराई से अध्ययन करते। हम सरल और घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं जो बड़ी बड़ी कीमती दवाओं से भी ज्यादा लाभ देगा। 4 हफ्ते में तो कायाकल्प कर देगा और इसको पूरे वर्ष खा सकते हैं, हर मौसम में खा सकते हैं, भीषण जून की गर्मी में खा सकते हैं। ये मत सोचिए, बहुत से लोगों के अंदर धारणा होती है कि अलसी बहुत गर्म करती है। विश्वास रखिए, ये जो नुस्खा है ये गर्म नहीं करेगा। दूध के साथ प्रातः सायंकाल इसका सेवन करें, लेकिन एक सतर्कता रखें। बहुत से लोग खाना खाने के बाद दूध के साथ इस नुस्खे का सेवन करते हैं तो ये बस पौष्टिकता देगा, फिर इसके औषधि गुण खत्म हो जाए। इसको अगर औषधि के रूप में लेना है तो प्रातः आप चाय नाश्ता करने के बाद ले लें, प्रातः खाली पेट ले लें और सायंकाल 5-6 बजे 7 बजे ले लें। दूध ठंडा लिया जा सकता है, मिल्क शेक ले सकते हैं, दूध गुनगुना लिया जा सकता है, या दूध में चाय की पत्ती डाल के भी इस औषधि का सेवन करने में कोई बुराई नहीं है। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अलसी का प्रयोग करके हम किस तरीके से अपनी सेहत को और ठीक रख सकते हैं, खास करके जो जोड़ों के दर्द है उसमें हम किस तरीके से आराम कर सकते हैं, आराम मिल सकता है अगर हम अलसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए आज के समय, अगर 10 का आंकड़ा लेते हैं तो 10 में से 9 लोगों को शुगर और बीपी की बीमारी आमतौर पर बनी हुई है। शुगर और बीपी के बीमारी की वजह से उनके शरीर में और बीमारी घर कर लेती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, शुगर और बीपी को मेंटेन करने के लिए ऐसे कौन से आसन हैं जिसको करके हम इस समस्या, जो ये बीमारी है, उससे लोग निजात पा सकते हैं? क्योंकि आज हर एक व्यक्ति का यही सवाल है कि शुगर बीपी को हम कंट्रोल कैसे करें। आशा जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं जी, और ब्लड प्रेशर की समस्या, ये इसका मूल कारण क्या है? जब हम मूल कारण को ढूंढेंगे तभी तो उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। आज युवा वर्ग में ये दिक्कत होती है तामसिक आहार के कारण। बहुत से लोग सात्विक अच्छे परिवारों के हैं लेकिन तामसिक भोजन खूब करते हैं, बाजार में निकले चटपटी चाट खा रहे हैं, समोसे पूड़ियां ठेले पे खा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ श्रमहीन जीवन। मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, खाएंगे मेहनती व्यक्ति से ज्यादा जी, और खाएंगे जंक फूड, फास्ट फूड, खाएंगे तामसिक आहार, लेकिन स्वस्थता के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे। दूसरा, आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस के कारण अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपकी बीपी शूट अप कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज है। तो हमें सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ढूंढना है, उसको दूर करना है। अगर हम तामसिक आहार ले रहे हैं,
तामसिक जीवन जी रहे हैं, रात में 3-3 बजे तक जग रहे हैं, सूर्योदय का तो कभी दर्शन नहीं किया है, सूर्य को अर्घ देना तो दूर की बात है। तो फिर ये बीमारी अगर हुई है तो हमें इस गलती को सुधारना होगा। वक्त पर सोएं, वक्त पर सोकर उठें, प्रातः दिन की शुरुआत भगवान का, ईश्वर का भजन पूजन, योगाभ्यास और सात्विक स्वल्पाहार से करें। खूब शारीरिक श्रम करें, हल्का सात्विक आहार लें, भूख से कम आहार लें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आप बगैर किसी दवा के पूरी तरह इसके चुंगल से मुक्त हो जाएंगे। इसके चुंगल में जो फंस गया वो फिर आसानी से निकलता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। आपको जीतना है, आपको इन दोनों घातक जो दुश्मन हैं इनको हराना है। अब यौगिक आसनों की बात कर लें तो पक्षी आसन एक ऐसा आसन है जो हृदय को ताकत दे के, हृदय को शक्ति दे के हमारे सिस्टोलिक प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है जो तेजी से भागता है, 190, 200, 220, उस पर लगाम लगा देता है। पहले दिन इस यौगिक आसन का अभ्यास करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कभी बेलगाम होके नहीं भगेगा, वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक आसन है विमानन आसन। ये आसन लीवर और पैंक्रियाज को ताकत देने के साथ ही ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ा के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, डर और भय दूर करता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के आपको जो खुशियां आपसे दूर हो गई थी, जिस बीमारी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी थी, उस बीमारी से पूर्ण छुटकारा का मार्ग आपको इन उपायों से मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को प्राकृतिक स्वरूप देना है, नेचुरल स्वरूप देना है। हमें जबरदस्ती प्रकृति के विरुद्ध आचरण नहीं करना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि अगर आपको लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है तो उस लाइफ लाइन को आपको आगे लेकर के जाना होगा और लाइफ लाइन की जो तमाम नुस्खे हैं जिस तरीके से सर जी ने बताया वो अपनाना जरूरी है, तभी आप बीपी और शुगर जैसी तमाम बीमारी से निजात पा पाएंगे, उसको कंट्रोल में रख पाएंगे, जिससे आपको सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा। इसी बीच सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए आमतौर पर महिलाओं को लेकर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि महिलाएं की कुछ ऐसी समस्या है जिसको लेकर के वो समानता खुल करके बात नहीं करती हैं। जैसे फिर अगर बता दें पीसीओडी हो या पीसीओएस, ये ऐसी समस्या है जिसको लेकर के महिलाएं तमाम चीजों से परेशान रहती हैं, फिर वो दर्द को लेकर के हो या और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के महिलाएं इस सारी चीजों से समस्या से ग्रसित रहती हैं, लेकिन इस पर खुल करके बात नहीं कर पाती हैं। तो आखिर ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो इस समस्या में दर्द को कम कर सकते हैं? आशा जी, केवल दर्द को कम करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं कहता हूं कि पीसीओडी और पीसीओएस से मुक्ति, पूरी तरह मुक्ति, और वो भी कुल 6 सप्ताह में। 6 सप्ताह में आप पूरे जीवन के लिए 20 साल तक ये बीमारी आपके पास फटक नहीं पाएगी। आप कुछ यौगिक आसन और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, यह समस्या जीवन शैली से जुड़ी हुई है। यह भी दिक्कत आशा जी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल रिलेटेड इशू है। गांव में बहुत कम देखने को मिलती हैं ये पीसीओएस और पीसीओडी, लेकिन जो युवा लड़कियां इससे पीड़ित हैं वो दवाई खा खा के परेशान रहती हैं और साधारण सी समस्या होती है और उनकी परेशानी
असाधारण होती है। एक यौगिक आसन होता है जरा नासक आसन। जरा नासक आसन महिलाओं के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जरा नासक आसन, ये आसन मेनोपॉजल पीरियड के समय महिलाएं कर सकती हैं। मेनोपॉजल पीरियड के समय पुराने जमाने में चूंकि डीकैल्सिफिकेशन के बाद शरीर टूट जाता था, तो लोग कहते थे कि अब इनका बुढ़ापा आ गया। तो इस आसन का नाम हमारे सिद्ध योगियों ने जरा नासक आसन कर दिया कि ये आसन महिलाओं के लिए ऐसा आसन है कि अगर आप 40 वर्ष के हैं तो देखने में 28 वर्ष के दिखें। आप अगर 50 वर्ष के हैं तो आपको आपकी आयु दिखने में 40 वर्ष की, 38 वर्ष की, 35 वर्ष की दिखाई दे। उम्र को ब्रेक करने वाला आसन है। साथ ही साथ ये ऐसा आसन है जो आंतरिक अंगों, विशेषकर गर्भाशय, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट और लीवर को भी ताकत देकर हमारी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाता है। हमारी सुनने की शक्ति, हमारी देखने की शक्ति, हमारे मन मस्तिष्क की शक्ति, हमारी स्वाद की शक्ति और हमारी स्किन को बहुत गिलो वाला बना देता है। तो आप जरा नासक आसन का अभ्यास 3 मिनट तक प्रतिदिन करें। इसके साथ ही अगर तिर्यक भुजंगासन का भी अभ्यास कर लेंगे तो तिर्यक भुजंगासन क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को इंटरनली। तो शरीर के आंतरिक अंगों में जो गंदगी इकट्ठी है, जो अवांछित तत्व इकट्ठे हो गए हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का भी रास्ता बताता है। और ये आसन उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका वजन ज्यादा है और कम नहीं हो रहा है, क्योंकि तिर्यक भुजंगासन चाहे फैट हो, चाहे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, शरीर की जरूरत से ज्यादा है तो उसको विजातीय तत्व समझ के शरीर से बाहर निकाल के शरीर के अंदर संतुलन पैदा करके आपको आरोग्य बनाता है। तो पीसीओडी और पीसीओएस के से निराश युवा एक बार 3 मिनट इन आसनों में खर्च करके देखें। 2 मिनट जरानासक आसन और 1 मिनट तिर्यक भुजंगासन। आपको कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो आपके 3 मिनट आपके सारी तमाम जो दिक्कत परेशानियां हैं, बीमारी से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो सकती है मात्र 3 मिनट में अगर आप ये दोनों आसन करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुंदरता जो है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा वो चिंतित रहती है, तो क्या ये जराक आसन और त्र्यंबक आसन जो आपने बताए हैं ये इनकी सुंदरता की और इनको और बेहतर कर सकता है, या फिर कौन ऐसे घरेलू नुस्खे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए आज के समय महिलाएं हो, फिर वो चाहे एक लड़की हो, अपने पिंपल से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के वो चिंतित रहती है। एक घरेलू नुस्खा बताना चाहता हूं। इन आसनों के साथ आप केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल बंद कर दें और जो विभिन्न प्रकार के परफ्यूम और दुनिया भर के केमिकल, घातक केमिकल से बने हुए सौंदर्यवर्धक साबुनों का इस्तेमाल बंद कर दें। आप मुल्तानी मिट्टी 2 हिस्सा, 1 हिस्सा गुलाब के फूल की पत्तियां, 1 हिस्सा गेंदे के फूल की पत्तियां, गेंदे के फूल की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल की भी पंखुड़ियां और गेंदे के फूल की भी पंखुड़ियां, ये दोनों आधी आधी मात्रा में लेके पीस लें और जितना ये वजन है उतना वजन मुल्तानी मिट्टी मिला दें। अब इसको पाउडर बना के रख लीजिए। इसमें गर्मियों में थोड़ा सा असली चंदन का 1 चम्मच पाउडर मिला लें और इसको पूरे शरीर पर सर से लेके पैर के अंगूठे तक साबुन की तरह अच्छी तरह लगाइए। बालों में
कुछ भी मत लगाइए, बाल केवल दही या मट्ठा से धोइए, बालों में कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करिए। आप 12 हफ्ते ये प्रयोग तो करके देख लें, लोग पीछे मुड़ के आपको देखेंगे, आपकी आरोग्यता के लिए उदाहरण बन जाएंगे आप, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जी, जिस तरीके से सौंदर्यता को लेकर के बताया कि आखिर हम किस तरीके से इन तमाम चीजों को प्रयोग करके हम अपनी सौंदर्यता को 12 हफ्तों में महज जो है और सुंदर कर सकते हैं और निखार सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहेंगे कि प्राणायाम को लेकर के जैसे हमने बताया था कि आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, प्राणायाम में सबसे ज्यादा अगर किसी का व्यायाम का इस्तेमाल होता है वो है सूर्य नमस्कार, जिसकी 12 नमस्कार की स्थिति होती है। तो आखिर हम प्राणायाम जब करें तो सारी स्थितियों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी होता है, ये जानना चाहेंगे। आशा जी, पहली बात, समाज में आपको ही नहीं, समाज में ये एक भ्रांति है कि सूर्य नमस्कार प्राणायाम का एक अंग है जी। बहुत से लोग, अधिकतम लोग ये जानते हैं, लेकिन सत्यता ये नहीं है। प्राणायाम अलग है, सूर्य नमस्कार अलग चीज है। प्राणायाम प्राण को का आयाम है, हमारी दीर्घ जीवन का, आरोग्यमय जीवन का एक सशक्त और प्रभावशाली मार्ग है। सूर्य नमस्कार हमें मानसिक स्तर पर दूसरों से बेहतर रखते हुए भगवान सूर्य की आराधना करने का, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने का एक सबसे सरल मार्ग है जी। तो जिस तरीके से आप ये बात तो आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम क्या है और सूर्य नमस्कार दोनों ही अंतर है। प्राणायाम के जरिए आप अपने मन को जो है शांत कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी एक तरह से केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की चर्चा में, स्वास्थ्य चेतना में हमने ये जाना कि शारीरिक और मानसिक दोनों का श्रम होना ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे एक गाड़ी का 2 पहियों पर सवार होना। अगर 2 पहिए हैं तो ही वो एक निरंतर सही मार्ग पर चल सकती है। वैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो है शारीरिक और मानसिक के रेशियो को जो है बराबर एक तुलना के हिसाब से रख करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और स्वस्थ रखना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी देने के लिए आज के लिए। तो स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, और बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, जहां हम स्वास्थ्य चेतना में बात करेंगे हर एक उस बीमारी के निजात पाने की तमाम नुस्खों के जरिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।